हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा 12 जून 2022 को बिहार आईटीआई का प्रवेश परीक्षा होने वाला है। बहुत सारे कैंड के क्वेश्चन और कमेंट थे कि सर बिहार आईटीआई के एग्जाम में हम लोग तुक्का कैसे लगाएं, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, बिल्कुल आप तुक्का लगाकर भी यहाँ पे एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन मैं तुक्का लगाने इसलिए इसमें बता रहा हूँ क्योंकि इस एग्जाम में, बिहार आईटीआई के एग्जाम में कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट को हल करना होगा, यानी कि यहाँ पे साइंस, जीके, मैथ में आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट को हल करना होगा। साथ ही हम लोग देखेंगे कि आखिरकार परीक्षा देने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या लेकर जाना होगा, ताकि आपको परीक्षा से वापस न आना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सेंटर से वापस आना पड़ता है, परीक्षा न हो पाता है उनका किसी न किसी डॉक्यूमेंट के कारण। तो चलिए हम लोग सारी जानकारी समझते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा कैसे तुक्का लगाना है और कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर, एग्ज़ाम हॉल में, यानी कि परीक्षा देने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर चले जाते हैं परीक्षा देने के लिए, और वहाँ पर उनको बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ता है, बहुत सारा यहाँ पे दिक्कत परेशानी आती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इसके बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिरकार आपको एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे हल करना है और कैसे आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिरकार आपको एग्जामिनेशन में क्या लेकर जाना होगा। तो सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, और सभी कैंडिडेट के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। साथ ही जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड पर फोटो होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो फिर आप यहाँ पे जो इसका हेड ऑफिस है पटना में बिहार आईटीआई का, इसमें जाकर अपना एडमिट कार्ड भी चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। साथ ही आपको देखिए परीक्षा हॉल में आपको कब पहुँचना है। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है कि सर जो एग्ज़ाम होगा ये तो आपको सुबह के 11 बजे आपको शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 बजे से लेकर दोपहर के 1:15 बजे तक एग्जाम होगा 12 जून को, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 बजे दिया गया है। तो क्या हमको 9 बजे पहुँचना ज़रूरी है, या फिर हम 10 बजे भी पहुँच जाते हैं तो हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए, रिपोर्टिंग टाइम जरूर आपका 9 बजे दिया गया होगा, तो यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है कि रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 बजे दिया गया है। सॉरी, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 8 बजे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम आपको 8 दिया गया है, और यहाँ पर जबकि एग्जाम होना है 11 बजे से, यानी कि 3 घंटा का डिफरेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है कि 8 बजे ही आपको पहुंच जाना है। अगर आप 9 बजे भी पहुंचते हैं एग्जामिनेशन सेंटर हॉल पर, 10 बजे भी पहुंचते हैं, तो बिल्कुल आपको अंदर घुसने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले इसलिए मेंशन कर दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे जब अंदर एंट्री होती है तो यहाँ पर बहुत सारा कैंडिडेट मोबाइल लेकर पहुँच जाते हैं, तो उनको अलग अलग रखवाना होता है। बहुत सारे कैंडिडेट के बैग में कुछ ना कुछ होता है, यानी कि चेक होता है कि कहीं आपने कुछ चीट उट तो नहीं लिया है, तो ऐसे करके चेक होता है लाइन में लगाकर, तो इसीलिए आपको वहाँ पे ज़्यादा वक्त लगता है। ठीक है, तो अदरवाइज अगर आपको लेट भी होता है तो यहाँ से आप 9-10 बजे भी पहुँचते हैं तो बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप पहले पहुँचेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसके बाद में बिल्कुल डाउट न रखेंगे कि हम 9 बजे पहुँचेंगे तो हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, आप 9 बजे पहुँचे, 10 बजे पहुँचे, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन आप पहले पहुँचिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार आपका जो एडमिट कार्ड है इसके साथ और क्या ले जाना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट भी थे कि क्या सर हमको जो वैक्सीन लगवाना था, वैक्सीन हमने नहीं लगवाया है, तो क्या हम जा सकते हैं। तो बिल्कुल परीक्षा देने जा सकते हैं। अगर वैक्सीन अगर आपने नहीं भी लगवाया है तो भी आप परीक्षा देने जा सकते हैं, लेकिन आपको मास्क बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बिना मास्क के आप परीक्षा देने अंदर हॉल में नहीं घुस सकते हैं, इसलिए आपको मास्क ले लेना होगा इधर से ही। अगर आपके पास इधर से, यानी कि घर से आप मास्क लेकर नहीं जाते तो फिर वहाँ आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन मास्क आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैक्सीन ज़रूरी नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लगवाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगवाया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप परीक्षा दे पाएंगे, लेकिन आपके पास मास्क भी होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए मेंशन किया कि आपको यहाँ पर सैनिटाइज़र लेकर जाना होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है सैनिटाइज़र मत लेकर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली मास्क लगा लीजिएगा, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं।
नहीं है, ठीक है। और हम लोग बात करें कि एडमिट कार्ड के साथ और क्या लेना होगा, तो देखिए एडमिट कार्ड के साथ आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड जरूरी है। एडमिट कार्ड के साथ आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, साथ ही एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। एक एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड, ये सब ले लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप यहाँ परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि आखिर परीक्षा हॉल में हम लोग को तुक्का कैसे लगाना है, कैसे हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग उसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड, तुक्का लगाने से पहले सबसे पहले आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो कि सभी कैंडिडेट को जानकारी होगा ही। और मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि आखिरकार एग्जाम पैटर्न क्या है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में 50 मैथमेटिक्स यानी गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से आपके पास 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 150 हो जाएगा, जिसमें आपको एक प्रश्न पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और मैं आपको तुक्का लगाने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको तुक्का लगा सकते हैं और आप अपना अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर हम तुक्का नहीं लगाएंगे और हमको 40 याद है तो हम 40 ही टिक करेंगे, तो 50 ही टिक करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम में आप ऐसा मत कीजिए, जितना याद है जितने आप हल कर पाते हैं उतने ही क्वेश्चन को हल कीजिए। लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो गया, बिहार ITI का एग्जाम हो गया, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो फिर आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट को हल करना है, क्योंकि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे एक कैंडिडेट का मैसेज आता है कि सर हम लोग सबसे पहले एग्जाम हॉल में किस सब्जेक्ट को हल करें। तो देखिए सबसे पहले आपको उन क्वेश्चनों को हल करना है जो आपको अच्छी तरह से याद है। जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर को उलटा तो वहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले मैथ है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैथ है, तो आपको मैथ अगर लगता है कि मैं बाद में बनाऊंगा, तो सबसे पहले तो आपको मैथ नहीं बनाना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपको मैथ नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस और सामान्य ज्ञान यानी कि GK, तो यहाँ पे विज्ञान और जो GK का सेक्शन है इसको सबसे पहले आपको बनाना है। जो आपको याद है सबसे पहले उसी को रंगिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान से आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आपको 40 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद है, ठीक है, आपने 40 क्वेश्चन को अच्छी तरह से रंग दिया, तो आपको रंगने के बाद क्या करना है कि अच्छी से सबसे पहले उन क्वेश्चनों को रंगना है जो कि आपको अच्छे से याद है। और जितने भी मैंने आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान क्वेश्चन कराए हैं वहाँ से यहाँ से और एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चनों को हल करना है जो कि आपको सबसे पहले याद है। जैसे कि अगर आपने 100 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट किया, देखा, तो सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के अगर 100 क्वेश्चन हैं तो आपको 40-50 तो आराम से आप हल कर पाएंगे, इतना तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ उतना ही हल करना है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद आपको मैथ में चल जाना है, यानी कि गणित वाले सेक्शन को ओपन करना है। और वहाँ पे आपको मैथ में मान लीजिए कि आपने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन या फिर 15-20 क्वेश्चन आपने हल कर पाया, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन सही हुआ वो हुआ 50 क्वेश्चन। आपने 150 में से आपने 50 क्वेश्चन बिल्कुल राइट सही दिया है, अपने अनुसार आपने कंफर्म किया है, ठीक है। अब आती है कि हमको अगर 100 क्वेश्चन याद नहीं है, हालांकि आपको 100 क्वेश्चन याद ऐसा होगा ही नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं कि मान लीजिए कि आपने 150 क्वेश्चन में से आपने 50-60 यहाँ पे आसानी से अपना हल कर दिया कंफर्म। अब आपको तुक्का कैसे लगाना है, तो तुक्का लगाने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ और क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपको तुक्का कैसे लगाना है। फ्रेंड, यहाँ से देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन ओपन कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार तुक्का कैसे लगाना है। तुक्का लगाने से पहले मैं सबसे पहले एक बात मेंशन कर दूँ कि आपको सबसे पहले उन क्वेश्चनों को हल कर लेना है जिसका आपको अच्छी से आंसर मालूम है। तो आपको 150 क्वेश्चन में से जितने भी आपको 60-70 जितने भी क्वेश्चन आपको याद है सबसे पहले आपको हल कर लेना है, इसके बाद ही आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। और आपके एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चन में से आपको 150 क्वेश्चन को ही रंग कर आना है, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कैसे तुक्का लगाना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी भारत कब आए थे। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट को इसका आंसर मालूम होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनको आंसर मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुक्का लगाने का तरीका तो यह है कि आप ऑप्शन को छाटिए, ठीक है। अगर आपको इसका राइट आंसर, जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, तो इसका आपको राइट आंसर नहीं मालूम है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन को छाटिए। ऑप्शन को कैसे छाट सकते हैं, जैसे कि वर्ष 1919
में क्या हुआ था। और मैं जब भी क्वेश्चन जीके करा रहा तो मैंने आपको बताया था कि हर ऑप्शन को आपको डिटेल में समझना है और हर ऑप्शन के माध्यम से आपको समझना है कि कौन से ईस्वी में क्या क्या हुआ था। तो अगर आप ऐसे नहीं छाटते तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को छाटना है। तो 1919 में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वर्ष 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, वर्ष 1917 में क्या हुआ था। तो अगर आप ऐसे छाटेंगे तो बिल्कुल आसानी से राइट आंसर दे पाएंगे। लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत वापस आ गए थे, जो कि हम लोग 9 जनवरी को इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर ऐसे हम लोग कैसे तुक्का मारेंगे। तो देखिए एक पहला एक नियम हुआ कि आप क्या कीजिए कि ऑप्शन को छाटिए, ठीक है। पहला ये नियम हुआ कि आप ऑप्शन को छाटिए। अगर आप ऑप्शन नहीं छाट पाते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा। तो देखिए आप बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नहीं छाट पाते हैं तो क्या करते हैं कि पहला, अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन है तो अगर ऑप्शन नहीं छाट पाते हैं तो क्या करेंगे, पहला के ए लगा देंगे, दूसरा का बी लगा देंगे, तीसरा का सी लगा देंगे या फिर चौथा का ए लगा देंगे। तो ऐसे जब आप टिक टिकाएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन सही होने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं है, आपको ऑप्शन छाटने में भी दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है कि जो ज़्यादातर आंसर होते हैं सही वो होते हैं बी और सी, ठीक है। जो आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो होता है बी और सी। हालांकि यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, लेकिन जो आपका ज़्यादातर आंसर सही होता है वो बी और सी होता है। कैसे आपको हल करना है, जैसे कि 5 लगातार क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपने अच्छी तरह आपने 5 क्वेश्चन आपको याद नहीं है, जैसे कि आपने 100 तक क्वेश्चन हल किया और 1 से लगाई 105 तक आपको क्वेश्चन हल करने का कोई यहाँ पे उसका आंसर याद नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, आप ABC अलग अलग मत रंगिए, आप डायरेक्ट 5 क्वेश्चन को BB रंग दीजिए या फिर CC रंग दीजिए। अगर आप ऐसे रंगते हैं तो फिर आपको 5 क्वेश्चन में से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर सही हो ही जाएंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे कि अगर आपके पास 5 क्वेश्चन है, अगर आपको 5 क्वेश्चनों को कोई भी आपको आंसर मालूम नहीं है तो फिर आपको 1 का B, 2 का 4, 3 का C ऐसे आपको रंगना नहीं है। बिल्कुल आपको ऐसे रंगना है कि डायरेक्ट आपको 5 का BB रंग दीजिए या फिर 5 का CC रंग दीजिए। जब ऐसे आप रंगेंगे तो आपको 5 में से 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो ही जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसे रंगना होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ कि आखिरकार आपको तुक्का कैसे लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मेंशन किया गया क्वेश्चन, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में प्रत्येक वर्ष एक वर्ष से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आपको कैसे हल करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको ऑप्शन को छाटना है। अगर आप ऑप्शन नहीं छाट पाते हैं तो फिर आपको वही ट्रिक अपनाना होगा जो कि मैंने बताया कि आप ABC रंगिए। और आप ऑप्शन को छाट पाते हैं तो सबसे अच्छा होगा, उत्तराखंड होगा नहीं, उत्तराखंड नहीं होगा, नागालैंड, बिल्कुल नागालैंड हो जाएगा। ये कौन सा त्यौहार किस में मनाया जाता है, नागालैंड में आपको हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, केरल में कौन सा मनाया जाता है, हरियाणा में कौन सा मनाया जाता है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन नहीं छाटना जानते हैं, अगर आपको ऑप्शन छाटने में दिक्कत आ रही है तो इसका सिंपल सा ट्रिक यही है कि आप 5 क्वेश्चन जब भी लगाइए आपको B और C होने की चांस ज़्यादा होती है, तो आप डायरेक्ट BB रंगिए या फिर डायरेक्ट CC रंगिए, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि ऑप्शन दे दिया जाएगा A, B, C और चौथे में दिया जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। जब भी आपको इनमें से सभी क्वेश्चन का D ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए कि इनमें से सभी, तो आपको सबसे पहले इनमें से सभी ऑप्शन वाले पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। क्योंकि 90% चांस रहता है कि जो इनमें से सभी दिया गया है वो सही होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है जैसे कि A, B और C में कुछ ऑप्शन दे दिया और D में दे दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 90% चांस होता है कि आप इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा ट्रिक कब अप्लाई करना है मैं पहले ही बता दिया हूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन को छाटना है। अगर ऑप्शन आप नहीं छाट पाते हैं तो फिर आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पे BB या फिर CC रंगिए। और इसको भी आप नहीं कर पाते हैं और ऐसे क्वेश्चन में आपको इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं है तो फिर आप D ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं सही होने के। जैसे कि नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया ऊष्मा की इकाई क्या होती है, तो ऊष्मा की इकाई आपको क्या होती है, तो ऊष्मा की इकाई जूल होती है। फिर भी आप छाट नहीं पाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे A, B, C ऐसे करके रंगना ही होगा, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे मत रंगिएगा कि A का हम लोग B रंग दिए, 2 का C रंग दिए,
यहाँ पर 4 का डी रंग दिए। तो ऐसे करके जब आप रंगेंगे तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको रंगना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, माध्यम में ध्वनि की तरंग प्रकृति होती है। अब बोलेंगे कि सर हमको इसका आंसर नहीं मालूम है, तो हम लोग डी पर क्लिक कर देंगे कि अनुदैर्ध्य न होता है और नहीं अनुप्रस्थ होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो अनुदैर्ध्य तरंग, जो ध्वनि तरंग होती है, ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। और तुक्का वही कैंडिडेट लगा पाते हैं जिनको रुचि भी होती है, जो कैंडिडेट पढ़े लिखे होते हैं, जो तेज होते हैं, वही तुक्का भी लगाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको तुक्का वैसे लगाना है जैसे कि मैंने आपको बताया। मैथ का मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि एक और क्वेश्चन है, छापा फिल्म में कौन नायिका थी, तो दीपिका पादुकोण थी जो कि नायिका थी। देखिए मैथ का क्वेश्चन है और मैथ में भी आपको यही ट्रिक अपनाना है। अगर आपको 5 क्वेश्चन याद नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट बी सी ऐसे करके क्लिक कीजिए, 5 बी लगा दिए, 5 सी लगा दिए, ऐसे लगाइएगा तब आपका सही होने का चांस रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको उन क्वेश्चनों को हल करना है जो आपको याद है या फिर आप हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने जिस ट्रिक को, जिस विधि को मैंने आपको बताया तुक्का लगाने के लिए, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पर अच्छा स्कोर हो पाएगा। मैं और फिर से रिपीट कर दूँ कि सबसे पहले आपको 50 से 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, जितना भी आप कर पाते हैं, सबसे पहले आपको सही क्वेश्चन को करना है। इसके बाद ही आपको यहाँ पे तुक्का लगाना है। और तुक्का कैसे लगाना है, मैंने जिस प्रक्रिया को बताया उसको फॉलो कीजिएगा, आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल